नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube वीडियो मोटिवेशन मंत्रा डीसी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां हैं जिसे मैं कहना चाहूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले बहुत सारे ऐसे अज्ञानी हैं जो उस शख्स को गाली देते हैं जिसने हमें अपने अकेले दम पर आज़ाद कराया था। इन मूर्खों को यह समझ में नहीं आता कि जब हम एक मुखिया, एक सरपंच, एक विधायक, एक मंत्री के अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते, तो जिस शख्स ने हमें उस शासन से निजात दिलाई, उस शासन से मुक्त कराया जिसके राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे गाली देने का हक इन मूर्खों को किसने दिया? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। कुछ अज्ञानी, गोडसे को मानने वाले लोग बिना इतिहास को पढ़े, बिना इतिहास को जाने, बिना उस समय की परिस्थिति को जाने, उनके बारे में अपशब्द या भला बुरा बोलते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और उन्हें रंग भेद के आधार पर ट्रेन से नीचे फेंका गया, तो उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने वहाँ पे कसम खाई कि तुमने मुझे ट्रेन के बोगी से नीचे फेंका है, मैं तुझे अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, और वहां पे उन्होंने ना सिर्फ अब्दुल्ला की लड़ाई जीती, बल्कि वहां रह रहे भारतीयों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, कानूनी तौर से उन्हें राहत मुहैया कराई, और उन्हीं के किए गए कार्यों को नेल्सन मंडेला ने आगे बढ़ाया था। और वहां पर उन्होंने लगभग 21 वर्षों का समय दिया, और जब ये भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और निलहों के आतंक से हमारे राज्य के लोगों को, हमारे देश के लोगों को निजात दिलाई, जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था, उससे मुक्ति दिलाई। इतना पर ही नहीं रुके दोस्तों, जब अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने असहयोग आंदोलन का संघनाद किया, तब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, अनेक लोगों ने अपनी सरकारी पदवी वापस कर दी। इतना ही नहीं, और लोगों ने चौरी चौरा कांड भी किया, जहां थाने में आग लगी और कई जिंदा जले जो अंग्रेज थे। दोस्तों, उस समय हमारा देश विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी, जिसे एक करना काफी मुश्किल काम था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कोशिश की, नमक कानून तोड़ा। जिस नमक को आज तुम सस्ते खाते हो ना गाली देने वालों, अगर उस नमक को गांधी जी ने कर मुक्त नहीं किया होता, दांडी यात्रा नहीं निकाली होती, तो आज नमक का भाव तुम्हें पता चलता। मूर्खों, पढ़ो इतिहास को। इतना ही नहीं हुआ, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम उन्हें चाय पे आमंत्रित करते हैं, आप मेरे महल में आइए और मेरे साथ बैठ के चाय पीजिए। गांधी जी बिल्कुल सादा लिबास, वही खादी का धोती, आधे को लपटे हुए कमर में और आधे को कंधे पे डाले हुए, और जब ये द्वार पे जाते हैं, उस बकिंगम पैलेस के मेन गेट पे पहुंचते हैं, तो वहां पर जो अंग्रेज पत्रकार थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन लोगों ने एक सवाल किया, वेल गांधी, क्या आप इन कपड़ों में महाराजा से मिलने जा रहे हैं? इस अर्धनग्न अवस्था में आप महाराजा से मिलने जाएंगे? तो उनका जो जवाब था, वो जवाब असाधारण था। जिस राजा के सामने खड़ा होने के लिए लोगों को तरसना पड़ता था, उन्होंने वहां के पत्रकारों को जवाब दिया,
यहाँ के राजा के पास हमारा और तुम्हारा तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं। समझ रहे हो ना? जिसमें महिलाएं भी थी, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ के राजा के पास मेरा और तुम्हारा तन ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़े हैं। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है। वे चले जाते हैं अंदर, तो सिंहासन पर बैठा हुआ जॉर्ज पंचम और उनके नीचे अपने देश का एक साधारण अधलंगा फकीर खड़ा था, जिसे गांधी कहते हैं। जब जॉर्ज पंचम कहता है कि वेल गांधी, हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, तो जो गांधी का जवाब था ना, वो बड़े बड़े लोगों से नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं यहाँ अपने देश की जनता की तरफ से आया हूँ, अपने देश के लोगों की तरफ से आया हूँ। वे भी आपकी प्रजा हैं और आज वे काफ़ी तकलीफ में है। तो ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए, वो नाप वाला कलेजा नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा शरीर कलेजा होना चाहिए, तब ऐसा जवाब निकलेगा। जब एक मुखिया के विरुद्ध नहीं बोल सकते हो, एक विधायक के विरुद्ध नहीं बोल सकते हो, एक करप्ट ऑफिसर के विरुद्ध नहीं बोल सकते हो, तो गांधी को गाली देने का हक तुम्हें किसने दिया? ऐसा नहीं होना है। जानते हो गांधी की कृति क्या है? आज लगभग 84 देशों में 110 मूर्तियां उनकी लगी हुई है। और तुम जिस गोडसे को पूछते हो ना, उनके आका जो जाते हैं विदेशों में, वे गोडसे के प्रतिमा को नहीं देखते हैं, वे वहां पे गांधी की प्रतिमा पे जाते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये है उनकी कृति। और मूर्खों, पता है तुम्हें गांधी गांधी बनता कैसे है? जब देश आज़ाद होता है तो लोग आज़ादी की खुशियां मनाते हैं, और वह व्यक्ति नोआखाली में हुए दंगों को शांत करने जाता है, वहां पीड़ित लोगों को सेवा करने के लिए जाता है। जो व्यक्ति चाहता तो आसानी से कोई पद ग्रहण करता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का, और चैन की सांस लेता। क्या जरूरत थी उसे हमारे और तुम्हारे लिए लड़ने की? लेकिन उस व्यक्ति ने देश सेवा को चुना, सत्य और अहिंसा को चुना, तब जाके वो गांधी बना, जिसकी इतनी बड़ी कृति है, जिसे क्रिमिनल माइंडेड गोडसे ने गोली मार दी। और हम लोग गोडसे को महान बताते हैं। कैसी कैसी किताबें पढ़ के बैठे हो बे? जिस गोडसे का हमारे देश को आजाद कराने में 1 इंच भी योगदान नहीं है, 1 सेकेंड का योगदान नहीं है, उसके बारे में तुम कहते हो कि वो महान था। और गांधी ऐसे थे? ऐसे कभी नहीं थे। अगर ऐसे होते तो उनके विचारों को सारा विश्व नहीं मानता। बुद्ध के बाद महात्मा गांधी ऐसे शख्स हुए जिन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया, और उसी के बल पर उन्होंने देश को आजाद कराया। तो आज से दोस्तों और उनकी पूजा करना शुरू करते हैं, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमेशा हमें गांधी के बताए रास्तों पे ही चलना है, जिससे आने वाला समय सदुपयोगी होगा, आने वाला समय शांति प्रिय होगा, क्योंकि उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।